शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 29 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी बात पक्की करा रहे हैं कि आपकी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी अवस्था एक वरदान है। अच्छी अवस्था तब बनेगी जब हम एक बाबा से ही सुने, बाबा का ही संग करें। अब दुनियावी बातों को देखने, सुनने, पढ़ने का शौक नहीं होना चाहिए। बाबा जो सुनाते हैं उसे प्यार से सुनो और अपने में धारण करो। ये ईश्वरीय महावाक्य हैं जिन्हें धारण करके आप देवी देवता बनते हो। बहुत ध्यान से इन महावाक्यों को सुनना है, अटेंशन से सुनना है। यहाँ जब सुनते हैं तो एक बाबा की याद में बैठना है, विचार सागर मंथन करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स अमृत वेले के समय में टच होंगी। सुबह का समय वरदानी समय है। साथ साथ तुम बच्चों को याद में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि माया विखंड डालती है। इसलिए बाबा कहते कई बार मुझे बच्चों के सामने पहले वाली बातें भी रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए बच्चे भी आते रहते हैं। इसलिए बाबा को पहले वाली बातों पर फिर से समझाना पड़ता है ताकि नए बच्चे भी समझ सकें। चलते फिरते ये स्मृति रहे कि अब वापस शांति धाम में जाना है। बाबा हमें देवी देवता बनाने के लिए आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। क्वेश्चन है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का ध्यान रहे। अवस्था अच्छी बनानी है तो किन किन बातों का ध्यान रहे। पहली बात, एक बाप जो सुनाते हैं वो ही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनना। दूसरी बात, संग की संभाल करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, फिर कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तुम्हें सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि समझ गए हो एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो तुम्हें पढ़नी है। तुम्हें सिर्फ ईश्वर से ही पढ़ना है। पक्का वायदा करेंगे, हम बाबा से ही सुनेंगे, बाबा से ही पढ़ेंगे। बाबा की मुरली ईश्वरीय महावाक्य है, बाबा से ही सुननी है। बाबा जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वो तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे कहते हो एक से सुनो, वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। जानते हो, राइटियस एक बाप सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाबा ही राइटियस सुनाते हैं, सत्य बातें सुनाते हैं, उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते। भले मन मनाभव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वो धारण करो। ये भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। मूल वतन भी याद है, नई दुनिया भी याद है। पहले ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर ये नई दुनिया जिसमें लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचे राज्य करने वाले हैं। चित्र ज़रूर चाहिए, तो वो फिर निशानी रह गई। यही एक चित्र है, श्री राम का भी है,
परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वो है सैमी, वो है स्वर्ग। त्रेता है सैमी स्वर्ग। अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। ये पढ़ाई इस जन्म के लिए है, ये अमर कथा भी है, नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्कर को जान गए, ये पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए, तुम्हें औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। उठते बहुत लोग हैं, पर उठ के क्या करते हैं ये हर एक स्वयं जानते हैं। उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, जो समझाने वाले होंगे उनका ही मंथन होगा, टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, ये बाप एक बार सुनाते, फिर ये नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। बाबा कल्प में एक बार आते हैं, सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज आपको भूल जाती। भक्ति की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं, ये सब खत्म होने वाली हैं। सत्युग में कोई किताब आदि की दरकार नहीं, ये सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ नहीं होंगे। हॉस्पिटल, जेल, जज वहाँ नहीं होंगे, वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फ़र्क जरूर होगा। उनको कहा जाता स्वर्ग, वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं। तुम जानते हो रुद्रमाला कैसे बनी है, रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार माला में पिरोए जाते। पहले निश्चय चाहिए, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वो औरों को देनी है। सुप्रीम बाप भी है, शिक्षक भी है, ये जो नॉलेज है औरों को देनी है, आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वह कॉमन बात है। ये तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह से समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। श्री राम तीर्थ के लिए भी बताते हैं कि जब लिखता था, चेले को कहा 2 माइल दूर जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूँ तो ला कहता है नंबरवार ही बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह बहुत ऊंची नॉलेज, तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुम्हें क्लास में इस तरह से बैठना चाहिए जो अंग से अंग ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। बाप कहते इस दुनिया का तुम कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि हैं, वहाँ बहुत तीखी योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। जहाँ म्यूज़ियम आदि हैं वहाँ बहुत अच्छी तीखी बच्चियाँ चाहिए, और जो योग युक्त भी हों। ये भी बाबा समझाते, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता, ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। कई बच्चों की अवस्था अच्छी नहीं है, तो बाबा देखते हैं कि ऐसे बच्चे कैसे स्वर्ग में चलेंगे। फिर बाबा कहते पूरी राजधानी चाहिए। कोई दास दासियाँ चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता। भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान खुद कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं, बाबा हमें पवित्र बनने के लिए शक्ति दो। अब बाप क्या करेंगे? बाप कह देंगे ड्रामा की भावी, ये तो ड्रामा बना बनाया है, ऐसे मत समझो। भगवान की भावी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देता है तो उसको भी बचा ले, कोई भी शरीर ना छोड़े।
कोई खास होते हैं उनको बाबा बचा ले। ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता? ऐसे बहुत उल्हाना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाबा समझाते जो कुछ ड्रामा में नोंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वो कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बचाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भले अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकते। लोग भले क्या कहें क्या करें, हमारी बुद्धि में इस ड्रामा का राज है। लोग भले क्या क्या भी कहेंगे, लेकिन हमें वो सब भी सुनने की आदत होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो बीता सो ड्रामा, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखाता हूँ। बाबा समझाते कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते, ये बाप का पार्ट और प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट वंडरफुल, शिव बाबा का पार्ट ब्रह्मा बाबा का, ये वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर तुम्हें सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुम्हें भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फ़र्क जरूर रहता, टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम ही देंगे। वो है ऊंचे से ऊंचा, हम हैं देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा की तरह 100% कैसे बने, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली वाली पॉइंट भी उठानी होती हैं। कोई नई पॉइंट भी निकल आती औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाबा को मदद करनी पड़ती। मैगज़ीन निकालते, कल्प पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज़ हो जाएं। मैगज़ीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है, अभी बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। ये भी बाबा ने समझाया। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, कोई निमित्त हैं, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते, उनको भी फल मिल जाता। बहुतों के लिए प्रबंध रचते हैं, से निमित्त बनते हैं, तो उनको भी फल मिल जाता। अब तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती, बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते। बाबा ने कहा अखबार व मैगज़ीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे। ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये लड़ाई 5 वर्ष पहले हूबहू लगी थी, कैसे आकर के समझो, तुम्हारा नाम भी होगा। मनुष्य सुनकर खुश होंगे, बहुत बड़ी बात है। परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं, वो सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे, तुम ड्रामा पर अटल रहो। अटेंशन से सुनेंगे। एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं, वो सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन ड्रामा पर अटल रहो। वरदान है, अथॉरिटी बन, समय पर
सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। ये सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब शक्तियाँ जो प्राप्त हैं, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, उसी रूप से शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों व प्रभु वरदानों को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, जिन्होंने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, सर्व शक्तियों से सजाया। बाबा को देखते हुए हृदय से नमन करें, वंदन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें शक्तियां देकर मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। ये शक्तियां मेरी भुजाएं हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, ये शक्तियां मेरी मदद करती हैं, मेरी मददगार हैं। बाप की याद में वो ताकत है, एक सेकंड में शक्ति हाजिर हो जाती है। एक सेकंड में सर्वशक्तिवान के साथ सब शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। ये शक्तियां मेरे सच्चे सेवाधारी हैं। इन सर्व शक्तियों का भी दिल से शुक्रिया। वक्त पर हाजिर होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महसूस करें आज कर्म क्षेत्र पर इन सर्व शक्तियों को साथ लेकर चलना है। सर्वशक्तिवान के साथ ये सभी शक्तियाँ बहुत मदद कर रही हैं, सफलता मूर्त भव का वरदान दे रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि माया का सबसे पहला वार कौन सा होता है और उससे बचने के लिए हम ब्राह्मणों को किस बात में अटेंशन रखना होगा। यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मंत्र।